नमस्कार साथियों, मास्टर क्लासेज बाय कैलाश चंद्र शर्मा में आपका स्वागत, अभिनंदन। साथियों, आज अपन मनोविज्ञान के तहत बुद्धि के सिद्धांत व उसके प्रवर्तक के बारे में अध्ययन करेंगे। साथियों, दो ऐसे विषय वस्तु हैं मनोविज्ञान में, एक तो है अधिगम, एक है बुद्धि। दोनों में से तीन तीन प्रश्न आते हैं। बुद्धि में 3 से 4 प्रश्न आते हैं। एक प्रश्न तो आता है परिभाषाओं से व थ्योरी से, दूसरा प्रश्न आता है बुद्धि के सिद्धांत व उसके प्रवर्तक से, तीसरा आता है बुद्धि के मापन व उसकी टेबल से। आज देखिए, मात्र 5 मिनट की क्लास में मित्रों 8 से 10 बुद्धि के जो सिद्धांत हैं उसके जो प्रवर्तक हैं हमेशा उलझन पैदा करते हैं। विश्वास कीजिए, मात्र 1 मिनट में तुमको सारा का सारा तुम्हारी खोपड़ी में याद करा दूंगा। साथियों, जो आप सोचे हो राजस्थान के जो दोनों महानगर हैं जयपुर व जोधपुर, दोनों गुरुजी की झलक आपको एक ही के वीडियो में आपको दिखाई देगी। साथियों, अब आ जाइए, सबसे पहले इस पर नज़र रख दीजिए कि किस प्रकार मैं करूँगा, आपको भी परीक्षा में कैसे करना है। सबसे पहले तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 13, ये अंक लगा देने। अब वापस लगा दो। कैसे लिखोगे आप? 1 2 3, ऐसे लगा दो आप। 1 2 में बुद्धि के इसमें कैसे लिखोगे? a प्लस सी स्क्वायर। ये क्या लगाओगे आप? a प्लस सी स्क्वायर लगा दोगे। ठीक साहब, फिर आप क्या लिखोगे? बस सब लिख दोगे। था थे था, साथियों लिख दोगे ना आप। देखिए, एक बार वापस आइए, आप इसको पढ़ोगे कैसे? बुद्धि का एक तत्व सिद्धांत, बुद्धि का द्वितत्व सिद्धांत, बुद्धि का त्रितत्व सिद्धांत, बुद्धि का बहुतत्व सिद्धांत, मैं यहाँ भी लिख दूंगा आगे, बुद्धि का समूहतत्व सिद्धांत, बुद्धि का प्रतिदर्श सिद्धांत या नादर्श सिद्धांत, फिर आएगा बुद्धि का पदानुक्रमित। आप देखिए, मात्र 1 मिनट में आपको याद आ जाएगा कि कैसे क्या लिखना है। बुद्धि का, आप इसको क्या लिखोगे? बुद्धि का बहुतत्व है, बहुतत्व सिद्धांत, समूह तत्व सिद्धांत, समूह तत्व सिद्धांत। ध्यान रखना साथियों, दोनों की इंग्लिश आनी चाहिए। पहले भी परीक्षा में गलती हो चुकी है। मल्टीपल फैक्टर, MUL मल्टीपल फैक्टर, FECTOR फैक्टर थ्योरी, मल्टीपल फैक्टर थ्योरी। ये आ जाएगा ग्रुप फैक्टर, GROUP ग्रुप फैक्टर, FECTOR फैक्टर थ्योरी आ गया। अब यह है प्रतिदर्श का प्रतिदर्श या न्यादर्श सिद्धांत। ठीक साहब। अब यहां पर क्या आएगा साहब? साथ में पदानुक्रमित, बुद्धि का पदानुक्रमित, बैठ व वर्णर, बुद्धि का त्रिआयामी, बुद्धि का त्रिआयामी सिद्धांत, JP गिलफोर्ड, पूरा नाम याद करेंगे इसका, बहुत ही गिलफोर्ड, बहुत इंपॉर्टेंट। इसके आगे इंपॉर्टेंट लगा दो। बुद्धि का तरल व ठोस सिद्धांत, केटल व हॉर्न, बुद्धि का क व ख सिद्धांत, हेब, बुद्धि का आश्चर्यजनक सिद्धांत, आश्चर्यजनक सिद्धांत ब्लूम, BS ब्लूम आता है, ब्लूम।
बुद्धि का बहुबुद्धि, देखिए आप यहाँ है बहुबुद्धि, यहाँ है बहुतत्व। बहुबुद्धि सिद्धांत दिया था गार्डनर ने, गार्डनर। और लेवल LEVL लेवल 1 बुद्धि का लेवल 1 व लेवल 2 LEVL लेवल 2 दोनों दिए थे जॉनसन। अब देखिए साथियों, बुद्धि का एक तत्व सिद्धांत आप लिखोगे, क्या लिखोगे? 1 2 3 बसप, सभी बोलो रहे 1 2 3 बसप, बोलो 1 2 3 बसप। AC² था, थे, था, पाँच बोलो AC² था, थे, था। एक का मतलब अल्फेड, अल्फेड बिने, अल्फेड बिने। बुद्धि का कैसे पढ़ोगे? बुद्धि का एक तत्व सिद्धांत अल्फ्रेड बिने ने दिया, इसका है स्पीयरमैन, स्पीयरमैन। बुद्धि का द्वितत्व सिद्धांत दिया स्पीयरमैन, बुद्धि का त्रितत्व सिद्धांत दिया स्पीयरमैन, बुद्धि का बहुतत्व सिद्धांत दिया था थॉर्नडाइक, थॉर्नडाइक। बुद्धि का समूह तत्व सिद्धांत दिया थ्रस्टन, थ्रस्टन। बुद्धि का प्रतिदर्श या नादर्श सिद्धांत दिया था थॉमसन, थॉमसन। साथियों एक बार आप पर देखिए, निश्चित 1 या 2 सीधा सीधा आएगा। अब देखिए साहब, थर्ड ग्रेड 2006 में चक्कर क्या पड़ा था, निश्चित परीक्षण प्रश्न आया था, उसमें हिंदी में लिखा होता बुद्धि का बहुतत्व सिद्धांत किसने दे दिया, और कोष्टक में दे दिया ग्रुप फैक्टर। ध्यान रखना, मैं यहां पर आपकी यहां पर यदि आपको आ रही होगी, एक परीक्षा में दिया था, पेपर उठा के देखिए आप, बुद्धि का बहुतत्व सिद्धांत, और यहां पर कोष्टक में दे दिया था GROUP ग्रुप फैक्टर, FECT और फैक्टर थ्योरी दे दिया साहब। और फिर निम्न में से इसका प्रवर्तक कौन था? उस समय आरपीसी ने पहली बार आंसर थॉर्नडाइक को सही कर दिया साहब। उसने थॉर्नडाइक को, आरपीसी ने थॉर्नडाइक को आंसर माना था पहले, परंतु बाद में रिट लगी साथियों, रिट लगी, कोर्ट केस हुआ। उसके बाद उसमें क्या है कि जब यदि आपके हिंदी व इंग्लिश में विरोधाभासी होता है तो इंग्लिश को वरीयता दी जाती है। उस समय आरपीसी ने उसको डिलीट करते हुए थर्स्टन ने आंसर सही माना, कईयों की नौकरी छीन ली साहब। पॉइंटों का खेल चलता है, कैसे याद करोगे साहब? 1 2 3 बोलो बसप, बोलो 1 2 3 बसप, बोलो 1 2 3 बसप। कॉपी में जाती लिख ले, वहां के सामने लिख लो AC² था, थे, था। 1 से अल्फ्रेड बिने, C से स्पीयरमैन। देखो दोनों ये फांगड़े आ रहे हैं, ये दोनों फांगड़े ऐसे आ रहे हैं फांगड़े, तो इसका मतलब बुद्धि का द्वितत्व सिद्धांत दिया स्पीयरमैन ने, बुद्धि का त्रितत्व सिद्धांत दिया स्पीयरमैन ने। ब स प तीनों को, ब का मतलब बुद्धि का बहुतत्व सिद्धांत मल्टीपल थ्योरी सिद्धांत दिया था थॉर्नडाइक ने। स बुद्धि का समूह तत्व सिद्धांत दिया ग्रुप फैक्टर थ्योरी थ्रस्टन ने। बुद्धि का देखो यहां आपको थोड़ा कंफ्यूज हो सकता है, बसप पैसे पदानुक्रमित मत कहना मित्रों, बसप प्रतिदर्श नादर्श या सैंपल थ्योरी दिया था थॉमसन ने। अरे बोलो रे पगाम कही आवरा आपने लातर जाओ जी है, पगाम कही आवे बाइटा कही आवरा, अरे बोलो रे पगाम कही बाइटा। तो बुद्धि का पदानुक्रमित सिद्धांत दिया बर्ट व बर्नर ने। कोई बाइटा याद रह जाए तो थेड़ा ने याद आ जाए कि बुद्धि पगाम बाइटा है, तो ये मतलब पदानुक्रमित सिद्धांत दियो बर्ट ने। बुद्धि का त्रिआयामी है जेपी गिलफोर्ड, ये तो आपको पूरा का पूरा याद रखना पड़ेगा मित्रों, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसके बारे में अलग से अपन एक पूरा वीडियो बनाएंगे, क्योंकि एक प्रश्न यहाँ से निकलता है कि 1967 में जेपी गिलफोर्ड ने बुद्धि की संरचना पर एक सिद्धांत दिया जिसको संरचनावादी सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। इसमें बुद्धि के 3 रूप दिए हैं, इसमें विषय वस्तु, संक्रिया व उत्पाद, जिसमें 4 गुणा 5 गुणा 6 4 5 20 20 चक्का 120, प्रारंभ में 120 कोष थे बुद्धि के,
फिर 150 हुए, वर्तमान में 180 कर दिए। इसके बारे में विस्तृत चर्चा बाद में करेंगे। अभी तो आपको ये याद रखना, बुद्धि का त्रिआयामी सिद्धांत जेपी गिलफोर्ड ने दिया। अरे देखो कि अरे बात देखो कि चाय तरल एवं ठोस है, तरल है तो केतली में लेवा है, खिमल लेवा है तरलने केतली में, क्यों नहीं तरलने खिमल लेवा है केतली में। तो बुद्धि का तरल सिद्धांत किसको दिया? केटल ने। अब आपको उठे थ्योरी में कॉपी में लिखना कौन है, जो एडी ने तरल आई खोपड़ी में तक आ जाएगी यार की गुरुजी अपने क्योंकि चाहे तो तरल लेवा केतली में भरा है। अब उठे ऑप्शन में आपने मिल जाए स्पीयरमैन, अल्फ्रेड बिने, थॉमसन या केटल। तो आपको केटल लगाना है। केटल कभी कभी ना मिले तो वहां पर आपको होल्ड मिल सकता है। अरे क्या बुद्धि का क्या व्याख्या सिद्धांत क्या यादगिरी हेड लेने का कोई ना है। अरे हेड लियो, हेब को मतलब हेड लियो, हेड लेने का कोई ना है। तो बुद्धि का क्या वह सिद्धांत दिया हेब ने, हेड लेने का कोई ना है। पाचो पूछूला मुँह ने। अरे दूसरी बात, ब्लूम को बहुत आश्चर्य, ये देखो तीनों को कैसे याद करोगे। ब्लूम को बहुत आश्चर्य हुआ कि गार्डनर में बहुत बुद्धि है। कैसे किया? ब्लूम को बहुत आश्चर्य हुआ, ब्लूम को बहुत आश्चर्य हुआ, अर्थात बुद्धि का आश्चर्य सिद्धांत दिया। ब्लूम को बहुत आश्चर्य हुआ कि गार्डनर में बहु बुद्धि है, बहुत ज्यादा बुद्धि है। तो गार्डनर ने बहु बुद्धि दिया, परंतु फर्स्ट व सेकंड तो जॉनसन आ गया साहब, पहले और दूसरा। बीएम ब्लूम को आश्चर्य हुआ कि गार्डनर में बहुबुद्धि है, परंतु फिर भी जॉनसन पहला दूसरा आ गया साहब। तो याद कैसे करोगे? लिख लोगे क्या कॉपी में जाके पेपर में आ जाए कि निम्न में से कौन सा सत्य है, कौन सा असत्य है, कौन सा तर्क संगत नहीं है, निम्न में से कौन सा। परंतु इन दोनों का तो आप इंग्लिश में ध्यान रखना साहब, पहले भी कईयों की नौकरी छीली। एक बार पुनः आप बुद्धि का एक तत्व सिद्धांत दिया अल्फ्रेड बिने ने, बुद्धि का द्वितत्व सिद्धांत दिया स्पीयरमैन ने, बुद्धि का त्रितत्व सिद्धांत दिया स्पीयरमैन ने, बुद्धि का बहुतत्व सिद्धांत दिया थॉर्नडाइक ने, बुद्धि का समूह बुद्धि तत्व सिद्धांत दिया थर्स्टन ने, बुद्धि का प्रतिदर्श या नादर्श सिद्धांत दिया थॉमसन ने, बुद्धि का पदानुक्रमित सिद्धांत दिया बर्नर ने, बुद्धि का त्रिआयामी सिद्धांत दिया जेपी गिलफोर्ड ने 1967, सन भी याद रख जो इको तो 1967। बुद्धि का तरल सिद्धांत दिया केटल नहीं मिले तो आपको होल्ड लगाना, वैसे केटल ही मिलेगा। बुद्धि का ख्या सिद्धांत दिया हेब ने, माफ करना हेब ने। बुद्धि का आश्चर्यजनक सिद्धांत दिया बीएस ब्लूम ने, बहुबुद्धि सिद्धांत दिया गार्डनर ने, और बुद्धि का लेवल 1 और बुद्धि का लेवल 2 सिद्धांत दिया जॉनसन ने। क्या बोलो रे, बोलो फाचो, बोलो 1 2 3 AC स्क्वायर बेसेप है, बोलो बेसेप है। अरे बोलो बेसेप है, के सामने के लिख लो था पगा में खई आवे, बोलो अरे थे, बोलो पगा में कही आवे बाइटा, बोलो पगा में कही आवे बाइटा, बोलो पगा में कही आवे बाइटा। तरल खिम लेवर है, चाहे आपने तरल लेवा है, खिम लेवा है, केतली में लेवा है, खिम लेवा है, केतली में लेवा है। सारा हेड लेने का कोई नाम है, अशो हेड ले को बैठो रहे, अरे माने कोई ना रही हो। तो बुद्धि का क्या व्याख्या सिद्धांत दिया हेब ने, और भैया साहब ब्लूम ने बहुत आश्चर्य हो, ब्लूम ने अत्रो आश्चर्य हो कि ई गार्डनर में तो बहुत बुद्धि है, परंतु सालों पहलो दूसरो तो जॉनसन आ गयो। तो साथियों इस प्रकार एक बार आप परीक्षा में आएगा तो निश्चित आप अभ्यास करना, आंखें बंद करके अभ्यास करना। एक जैसे आपका यदि आपको दिक्कत आ रही थी एक बार ऊपर लिख लेना, 2 बार अभ्यास करोगे तो निश्चित आपको याद रहेगा। जब ये 12 सिद्धांत आते हैं तो मित्रों गलती हो जाती है। साथियों मेरी बात सुनिए, यदि आपके मन में यह है कि किसी राजस्थान के किसी महानगर में बैठा हुआ छात्र या किसी कोचिंग में पढ़ाया हुआ छात्र आपसे यदि ज्यादा कर ले तो मैं आपका गुलाम बन जाऊं साहब, क्योंकि वो भी ये कहिए बड़े, मैंने राजस्थान के हर बड़े से बड़े कोचिंग संस्थान के गुरु को पढ़ा है, आत्मसात किया है, सम्मान किया है। जो ये बड़ी बड़ी कोचिंग महासंस्थान में पढ़ाते हैं साथियों, ये भी ढाणी से निकले हुए हैं, छोटी छोटी ढाणी। आपने तो गांव फिर भी थोड़ा सा बड़ो है, बिल्कुल ढाणी निकल रहा है, परंतु उन्होंने मां शारदे की इतनी तपस्या की, इतनी साधना की कि ज्ञान पर उसका नियंत्रण हो गया। और वो जैसा बोलते हैं कि एक शब्द लिखते 5 घंटे बोलते हैं। इसलिए आप ये आपके मन में यह मत निकलना कि महानगर में पढ़ा रहे हैं वो कोई परमात्मा से कोई अवतरित हुए हैं, छोटा छोटा ढाणी वाइड़ा है। इसलिए कभी आपके मस्तिष्क में यह मत लाना कि घर की मुर्गी दाल बराबर। साथियों विश्वास कीजिए, सारा का सारा तुम्हारी बुद्धि चाहे ये है
चाहे और भी कोई सिद्धांत है, इसके बाद में जो भी बुद्धि का त्रिआयामी सिद्धांत है अलग से वीडियो बनेंगे, बुद्धि का मापन है उसका अलग से बनेंगे, बुद्धि की जो हिस्ट्री है वो अलग से वीडियो बनेंगे। साथियों, यदि ये मेरा प्रयास आपको अच्छा लगा हो, आपको यदि लगता है कि ये आपके काम आएगा तो आप लाइक कीजिए। आपको लगता है कि आपके किसी सगे संबंधी भाई बहन आपके परिवार में कोई और तैयारी कर रहे हैं तो उसको भी आप शेयर कीजिए, क्योंकि उसका भी जीवन बढ़ता है तो मजा। यदि आप पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं तो आप इसको सब्सक्राइब कीजिए और पास लगा जो घंटी का बटन उसको प्रेस कीजिए, जिसके कारण और भी कोई वीडियो किसी विषय वस्तु को मिले तो तुरंत आप तक पहुँचे। साथियों, लाइक करने और इसको आप सब्सक्राइब करने के पैसे नहीं लगते हैं। आप तैयारी कीजिए, मैं आपके साथ हूँ। मेरा जितना प्रयास करेगा, राजस्थान के 5 महानगर के जितने भी विद्वान हैं एक ही मंच पर आपको एक साथ दिखाऊंगा। साथियों, विश्वास होना चाहिए, क्योंकि मैंने मेरे गुरु पर विश्वास किया तो मैंने हर बार मैंने बिना थोड़ा पढ़ा प्रथम रैंक आ गई, मर्जी आवे सेकेंड आ गया। ऑल इंडिया में 50 थे, 50 में 3 को पास किया तो भी पास हो गया। विश्वास होना चाहिए। अच्छा, खुश रहिए, तैयारी कीजिए। बेस्ट ऑफ लक, गॉड ब्लेस यू। जय हिंद, जय भारत।